अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए, सुनने दीजिए, खत्म होने दीजिए, सुनिए। 90% वाला मरेगा, -40 वाला डॉक्टर बनेगा तो तोरा पेट में कैटिया छूटेगा, तुम्हारे पेट में ही बच्चा मरेगा और तुम बीमारी से ही मर जाओगे, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। और चाइना का सेंगवेन यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी बना काहे कि वहाँ आरक्षण नहीं है। जब इतना ही आरक्षण का विरोधी थे तो ईडब्ल्यूएस तो भी 10 साल 5 साल पहले आया है, आप उस समय नहीं मानते। कल सरकार अनाउंस कर दे कि ईडब्ल्यूएस जमा कर दिया, आप लोग आरक्षण छोड़िए। चैलेंज के साथ कहते हैं 100% स्वर्ण माला चढ़ाते मोदी जी का आएगा ईडब्ल्यूएस उनके पैर में दर्द। दावा के साथ हम भी बोल रहे हैं, अगर कल ये बात हुआ ना, कल मोदी जी का कब्र फिर से खोदना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर बनने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। ऐसा चाहे 47 उठाइए, सबका मार दीजिए, लेकिन आत्मा भी ऊपर से देखेगी। अब तैयो सवाल पूछेंगे कि बन गया 2047 शुरू, जवाब होगा नहीं, इनको 200-400 जन्म हार चाहिए। जवाब कह रहे जाति प्रमाण पत्र हम 2 मिनट में फाड़ देंगे, आप फाड़िएगा। कल से सुनिए, फिर मुंह बोल रहे हैं, इनको बोलने में भी आरक्षण दीजिए पहले। सरकार को भी क्या जरूरत पड़ गई यूजीसी बिल लाने की? लग रहा है आपको इससे यूपी चुनाव का कोई सरकार यूजीसी बिल लाना ही नहीं चाहती थी। सरकार यूजीसी बिल लाना चाहती तो पूरी मजबूती से लाती। ये यूजीसी के नियम और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। 118% हम रोहित वेमुला को नहीं भूल सकते हैं, पल्लवी तारवी को नहीं भूल सकते हैं, दर्शन सोलंकी को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने जिनका हत्या किया गया है। वो सुसाइड नहीं हो सकता है, उनका संस्थागत हत्या है और संस्थागत हत्या का परिणाम होना चाहिए भैया। 118 हम तो कहते हैं हमारे साथ जातिगत प्रताड़ना हुआ। कैसे हम उत्तर प्रदेश के सोलंकी को भूल सकते हैं? 8 बार नेट क्वालिफाइड व्यक्ति जिसको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाया, क्या दिक्कत था? वो तो बजरंग दल का भी सदस्य था, और बजरंग दल का सदस्य होने के कारण भी 8 बार नेट क्वालिफाइड कर गया, फिर भी उसको नाम नहीं मिल पाया। नाम याद नहीं है, कोई सोलंकी टाइप का नाम। जातिगत भेदभाव हुआ, ये कह रहे हैं ऑन कैमरा। सामने वाले कहते हैं कि उन्हें काबिलियत नहीं होती, इसलिए इनको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाता। लेकिन वो जाति अभी काबिलियत का जेएनयू में डफली बाज। अरे भैया, जेएनयू का एंट्रेंस आपसे निकलेगा? जेएनयू पर बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिससे जेएनयू का एंट्रेंस निकलता हो। जेएनयू का एंट्रेंस निकलेगा नहीं, और जेएनयू पर लंबा लंबा ज्ञान दिए जा रहे हैं। अगर जेएनयू खराब है तो भारत सरकार में 2 मंत्री जेएनयू कोटा के हैं। निर्मला सीतारमण जो प्याज नहीं खाती हैं, और विदेश मंत्री जयशंकर जी वो भी जेएनयू के हैं, तो वो लोग भी खराब होंगे। लोग कहते हैं कि जेएनयू के आड़ में लोग राजनीति करते हैं, जिस तरह से ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे और दिशा दिखाता है। जेएनयू सरकार का दांत खट्टा, आज कोई पहली बार थोड़ी हुआ कि भाजपा सरकार का, जेएनयू कांग्रेस सरकार को भी शांत करने का काम किया है। जेएनयू कोई सरकार स्वर्णों के खिलाफ नारा लगाकर, जिस तरह से ठाकुरों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। कहाँ गाली दिया गया? कहाँ गाली? ब्राह्मण बनिया, जिस तरह से पोस्टर लगाए गए थे, तो ये गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है। कौन उसका समर्थन कर रहा है? लेकिन कोई दिखाई जो ऐसा बोला हो। हम तो देखे इसी देश में एक बिल क्या गया, लोग प्रधानमंत्री का कब्र खोदने लगा। इसी गोंडा में प्रधानमंत्री का कब्र खोदा गया। इसी देश में प्रधानमंत्री को तेलिया कहा गया। इसी देश में प्रधानमंत्री का क्या, हम लोग तेलिया का मुंह देखते तो जतरा खराब हो जाता है। देश में कई तरह का विरोध हुआ, कई किसान आंदोलन पर विरोध हुआ, कई सामाजिक आंदोलनों पर विरोध हुआ, लेकिन किसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जाति नहीं गिराया गया। क्या बोला? क्या मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा? ये लोग कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? आरक्षण कहाँ से? ये कर्पूरिया की माई भी किसने कहा? कर्पूरी गद्दी छोड़ धरस्तुरा किसने बोला? दिल्ली से चमड़ा भेजल संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भाई चरावे राम नरेश किसने बोला? अरे आपके साथ जो हुआ थोड़ा कम हुआ, और पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी से और पूरी होशो हवास में हम करें, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और होना चाहिए। शोषण नहीं है जो जात पूछ के किसी लड़की को शोषण था। पानी पिए हैं आप, ये आपके साथ शोषण नहीं हो रहा है? एक वीडियो के एक हिस्से को दिखाया, एक हिस्सा थोड़ी है, यही आपके पूरे जीवन का हिस्सा है। ये वीडियो का एक हिस्सा नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का हिस्सा है। पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, सरकार का चाटुकारिता नहीं करते हैं। आप पत्रकारिता करने के बाद फिर साइड में गए, पूरा क्लिप देखिए ना भैया। एक पत्रकार का मोबाइल से दादागिरी दिखा रही थी। अब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगा तो रोना धोना शुरू। आपने क्रिया वैसा किया तो प्रतिक्रिया मिला। विरोध भी एक दायरे में होनी चाहिए ना, इसका लिंचिंग थोड़ी कर देंगे जिस तरह से हो रहा था। लिंचिंग तो थाने में पुलिस के सामने हो रहा था। कुछ एबीवीपी के गुंडे आकर उस पत्रकार थे कि एबीवीपी कार्यकर्ता, तो देखने के बाद पता चलेगा कि उनको पता ही नहीं कि उनकी पत्रकारिता की डिग्री कब की है। उतना याद कोई थोड़ी रखता है, वो खुद बोली है। अब कौन का डिग्री है भी कि कहाँ से डिग्री लाई है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में डिग्री बहुत ज्यादा मिलता है। नागपुर कार्यालयों में डिग्री बनता है, कहीं वहां से भी आ सकता होगा। अगर आरक्षण इतना खराब है तो किसी स्वर्ण ने नहीं बोला। अभी आप जिस तिवारी जी का जिक्र कर रही हैं, आरक्षण छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम ईडब्ल्यूएस छोड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस किसको मिल रहा है? आप बोलिए। दावा के साथ कहते हैं कल सरकार अनाउंस कर दे कि ईडब्ल्यूएस जमा कर दिया, आप लोग आरक्षण छोड़िए। चैलेंज के साथ कहते हैं 100% स्वर्ण माला चढ़ाते मोदी जी का आएगा, ईडब्ल्यूएस उनके पैर में दर्द देगा। 1 मिनट में आप बताते हैं जेईई मेंस के
क्या जवाब? नहीं नहीं जवाब फिर जब सुनना ही नहीं है आप लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। दावा के साथ हम भी बोल रहे हैं 100% गारंटी के साथ, दावा के साथ हम भी बोल रहे हैं कि अगर कल ये बात हुआ ना, कल मोदी जी का कब्र फिर से खोदना शुरू हो जाएगा। पूरे लोग रोड पे आ जाएंगे और कल से मोदी जी का कब्र खोदने लगेगा। इतना ही आरक्षण के नहीं बस जब इतना ही आरक्षण का विरोधी थे तो ईडब्ल्यूएस तो भी 10 साल 5 साल पहले आया है, आप उसी समय नहीं मानते? सरकार कहेगी तब तो लाया कौन था? आप उसमें कितना स्वर्ण सरकार सड़क उतर कर प्रदर्शन किया? स्वर्णों को भी जरूरत है ना, उसमें भी आर्थिक आर्थिक आरक्षण का विरोध मत कीजिए, फिर आरक्षण का विरोध मत हम ये कीजिए। बात बोलने के लिए तैयार हैं। जब आप कह रहे हैं जाति प्रमाण पत्र हम 2 मिनट में फाड़ देंगे, आप फाड़िएगा? कल से सुनिए फिर मुंह बोल रहे हैं। इनको बोलने में भी आरक्षण दीजिए पहले, इनको बोलने में आरक्षण चाहिए, समझ रहे ना? कैमरा पे भी बोलने में आरक्षण चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समझ रहे ना? तो इनको बोलने में आरक्षण दीजिए। स्वर्ण समाज है तो 5 मिनट बोलेगा, अगर ये लोग है तो ये लोग 1 घंटा बोलने दीजिए। स्वर्ण समाज है रील बनाएगा, वो समाज है फिल्म बनाएगा, समझ रहे ना? आप सुनिए, ये बोले आरक्षण पे बात। कल जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ, 12 बच्चा में 11 बच्चा टॉप किया है, जानन? अब 12 की बात बताते हैं। 11 को जनरल था, ईडब्ल्यूएस नहीं था। 11 को 1 to 11 टॉपर जनरल था। एक को बोल जिस कोटा की नाम बोलते सुदामा कोटा, जो माथा उठा के घूमते रहते लोटा, एक को नहीं थे। अब ब्रह्मा ईडब्ल्यूएस था। 12 को तुम आप आ रहे हो। अब सुनिए, खुद बोल रहे हैं अब सुनिए, वो नहीं थे लेकिन बड़ा हमारी हम टॉप 10 का बात बोले हैं। और सुनिए तो बीच में बोल रहे हैं ना, बीच में बोल रहे हैं ना। बात ये डिस्कस हो बात नहीं है, बात है कि आप प्रताड़ित हैं तब आप पे कानून बना, दिक्कत नहीं है। आप सब चीज है कि ना हम बोलबो करेंगे, तोरा मारबो करेंगे, हम सशक्त भी हैं। कोनो बात बोले कहना नहीं हम सशक्त हैं। अब बात हम शोषित हैं, नौकरी लेने के लिए हम शोषित हैं और लड़ाई करने के लिए हम सशक्त हैं। ये कौन ड्रामा है? सब घर ही शोषित रहो। अगर तुमको इतना कमजोर हो, हर चीज में कमजोर रहो, लो आरक्षण। नहीं तो तुम आधा चीज में कमजोर नहीं, मजबूत हो, आधा में तुमको आरक्षण चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जिस चीज में बोले भैया कि प्राइवेट में हमको आरक्षण चाहिए, एनआईटी तुम्हारा जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या तुम्हारा जितना भी है, चाइना का जितना यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ के और चाइना का सेंगवेल यूनिवर्सिटी दुनिया टॉप यूनिवर्सिटी बना। काहे कि वहाँ आरक्षण नहीं है। अब भारत में फिर बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? रुचि तिवारी, मुद्दा ये है रुचि तिवारी के साथ। मुद्दा ये है कि जिस देश में प्रतिभा को दबाया जाएगा उस देश जीवन में कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा। सीधा बात है। हम ही कहना चाहते हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको इतना विश्वगुरु बनाने का भूत सवार है तो आप टैलेंट का आगे बढ़ने दीजिए ना। कोटा में परसों तरसों बच्चा जेईई मेंस में 92 परसेंटाइल था, 92 परसेंटाइल था। बच्चा फांसी लगा लिया, क्यों? क्योंकि उससे पिछला वाला के एटीएम हो गया और 94 चाहिए था, 2 परसेंटाइल के लिए मर गया। एक जिम्मेदार कौन है? सरकार के हमरा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे चढ़ गया आरक्षण का बलि। चढ़ा कि नहीं चढ़ा, टैलेंट अगर मरेगा, 90% वाला मरेगा, -40 वाला डॉक्टर बनेगा तो तोरा पेट में कैंटिया छूटेगा, तुम्हारे पेट में ही बच्चा मरेगा और तुम बीमारी से ही मर जाओगे, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। मंत्री क्यों खामोश है इससे? शिक्षा मंत्री वह से, वो खुद आरक्षण पर शिक्षा मंत्री है तो दूसरा क्या बोलेगा? हम तो वही कर। अब आप बोले शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? शिक्षा मंत्री ऐसे हवा में तो नहीं बना होगा, शोषण करके बना है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। मोदी जी के 1000 साल शोषण हुआ तब प्रधानमंत्री बन गए। द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं, बोले कि दलित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित को हम झुकने नहीं देंगे। स्वर्ण आपका क्या बिगाड़ा है? आप राष्ट्रपति जब सौंसे देश के 140 करोड़ का, तो 4 को लेकर काहे चलते? चलिए तो सबके लेकर चलिए, फिर उसको कि नहीं ओकरा छोड़ के हम सबको मानते हैं। आपको हमसे क्या दुश्मनी है? अगर इतना दिक्कत है तो हम लोग अलग करके मार काहे नहीं देते? मॉब लिंचिंग कर दीजिए। स्वर्ण अभी भी भाजपा समर्थक है या नहीं है? भाजपा समर्थक हम बात नहीं कर, हम करे प्रधानमंत्री जी के पास यंत्र तंत्र यथावत है, राष्ट्रपति जी के पास सारा तंत्र है, समझ रहे ना? अरे आप लोग एक मैदान में बुला लीजिए, आज नाम टाइटल तो आप जानबे करते हैं, सर्टिफिकेट जमे। ये जो इतना ड्रामा रच रहा है कि डॉक्टर बनने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, ऐसा अच्छा 47 उठाइए, सबका मार दीजिए। एक को बार चू करे तब बोलिए, लेकिन आत्मा भी ऊपर से देखेगी और तैयो सवाल पूछेंगे कि बन गया 2047 में विश्वगुरु। जवाब होगा नहीं, इनको 200-400 जन्म हार चाहिए। यही स्वर्ण समाज तो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए हम भाजपा को हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र कैसे बनता, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो पहले सब हिंदू को एक करना पड़ेगा, और सब हिंदू को एक कीजिएगा, तब एगो जाए तो बड़ा बीच में काट घुसा दे। ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, तब यहाँ तक पहुंचा कि चलिए हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद हो रहा। आज आप जात पात में बांटिएगा तो 240 करोड़ तैयार है आपको बांस करने के। भाजपा तो कहती थी बटोगे तो कटोगे, तो आज क्यों बांट रही है? तो वही तो भाजपा, अब बांटोगे तो कटोगे, अब भाजपा बांट रही है तो बांटोगे तो कुर्सी पर से हटोगे, एकदम तैयारी है, समझ रहे हैं ना। आज जो बोलता है कि स्वर्ण समाज शोषण किया, श्री कृष्ण सिंह से जनौ तोड़ के दलित समाज को मंदिर में घुसने प्रवेश कराए थे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जो आरक्षण लागू करवाए थे। अब बता दिया ये सब स्वर्ण समाज के नहीं है, मतलब वो थे, लेकिन उसका नाम नहीं होगा। अगर कोई सिलेक्टिव आदमी निकल गया उसको मारो, कहते हैं ना कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूतो चार। ये कौन नारा है? ये कौन नारा? पटना यूनिवर्सिटी में भी नारा, कहते हैं जो जूता पटना मारे। यूनिवर्सिटी में नारा लगाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी का इन्होंने जिक्र किया, बीपी सिंह जी का जिक्र किया। किसी एक स्वर्ण का नाम बताइए जो बीपी सिंह जी को पूछता हो। SC ST OBC समाज बीपी सिंह जी को पूछता है, और यही लोग थे जो कहते राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। किसने बीपी सिंह को बोला था? OBC के लोगों ने बोला था क्या? आपने बताया राजा नहीं रंक है देश का कलंक, किसने बोला? हमने कहा राजा नहीं लकीर है देश का तकदीर है। हमने बीपी सिंह को देश का तकदीर कहा। बीपी सिंह राजपूत और हमारे धरोहर है। और UGC के समर्थन में जब रैली निकल रहा था तो सबसे पहला फोटो किसी का था? तो बीपी सिंह जी का था। बीपी सिंह जी का फोटो लेकर पूरे पटना में हम लोग मार किए थे। आप बताइए बीपी सिंह का फोटो लेकर कहाँ लगा रहे हैं? नारे लग रहे थे। बीपी सिंह का आपने फोटो लगाया? किसके अपने बीपी सिंह का? बीपी सिंह को कब पूछिएगा बताइए? बीपी सिंह को कब पूछिएगा बताइए? बीपी सिंह को पूछते हैं आप? बीपी सिंह को पूछते हैं? बीपी सिंह को कब पूछिएगा ये बताइए? OBC समाज बीपी सिंह को पूछता है क्योंकि आपने बीपी सिंह को कलंक बताया और हमने बीपी सिंह को भारत का तकदीर बताया। UGC जो प्रदर्शन हो रहे थे उसी में नारे लग रहे थे भूरा बाल साफ करो, तो ये जातिगत क्यों नारे लग रहे नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, यूनिवर्सिटी में वीडियो, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लगा। लेकिन जहां लगा आप उस वीडियो क्लिप को देखिए, तुरंत उसको रोका गया, उसको समझाया गया। लेकिन इसी समर्थन में प्रधानमंत्री की कब्र खोदेगी और उसको कोई समझाने वाला नहीं था, और लगातार लगते रहा। एक प्रधानमंत्री का कब्र खोदा गया, प्रधानमंत्री को तेलिया बोला गया। हम उसके कभी समर्थन नहीं करते हैं किसी जाति को। किसी सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए, सुनने दीजिए, खत्म होने, सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए। दलित को गधा वाला एक ऐसे एक ब्राह्मण नेता है, वो बोल रहे थे दलित को क्या घोड़ा बना के दौड़ाओगे, तो इसका मतलब क्या है? दलित गधा है? दलित गधा है? उस स्वर्ण को पूजा जाएगा, जूता मारा जाएगा? आप बताइए। बीपी सिंह को पूजा जाएगा कि उस स्वर्ण को पूजा जाएगा जो गधा बोलता है दलित को? है आप भाषा के तो किसी भी समाज के लिए एक सेकंड। बीपी सिंह बारे में इनको बड़ा नॉलेज है। क्या साल प्रधानमंत्री रहे थे बताओ? पढ़े हो ना? 11 महीना। कितने साल प्रधानमंत्री रहे? 11 महीना। 11 महीना प्रधानमंत्री रहे थे। 11 महीना बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। यही पूछते हैं तो खाली अगरबत्ती निकाल के मंदिर से लौट जाने के बाद नहीं तो भगवान दर्शन देते। पता है कुछ नहीं, आए बाय सही बोलना है। दूसरा बात बोले भूरा बाल साफ करो पे, तब बोले कि उसको समझाए। यही सेम चीज अगर कोई दलित पे बोला तो स्वर्ण समाज, हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट, भीतर जाओ, तुम समझाओगे। हम कहते हैं, आप सुनिए, हम कहते हैं, फिर सुनिए नहीं, फिर सुनने रहे, आप सुनिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर दलित को कोई स्वर्ण परेशान किया, कोर्ट पुलिस प्रशासन हटाइए, उसको दलित के सामने हाजिर कीजिए, दलित जानेगा। और दलित को बोला तो स्वर्ण समाज के सामने हाजिर कीजिए, हम लोग भी बताएंगे कि कैसे विरोध होता है। किसी दलित हमने पहले ही अगर रुचि तिवारी दलित समाज से होती उसके साथ उस तरह से होता। हम तो पहले कहते हैं, हम अंजलि के समर्थन में हैं, हम पहले ही करी के अंजलि के समर्थन। और पहली बात हमने पहले ही कहा कि उस घटना का हम भरपूर विरोध करते हैं जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया। लेकिन इनका हिम्मत नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदने वाला का विरोध करें। इनका ये हिम्मत नहीं हो पाया, ये ऑन कैमरा अभी तक नहीं बोल पाए कि हाँ हम उस घटना का विरोध करते हैं, हम उसके व्यक्ति का विरोध करते हैं। अभी तक ये नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बकलो लोग हमारे ग्रुप में भी है, उसको समझाया गया, उसको उसने तुरंत रोक दिया। लेकिन प्रधानमंत्री कब खुद 5 मिनट तक बोलता ही जाया गया, और अभी तक ये लोग माफी नहीं मांग रहे हैं कि हाँ ये घटना गलत है। हम तो कह रहे हैं ये घटना गलत है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आप मांग कीजिए, जिसने प्रधानमंत्री कब्र खोदने की बात किया उसमें कार्रवाई करेंगे। मांग भी नहीं करिएगा, हम तो कर सकते उसको अंदर डालिए। तलवार चाकू तक निकला था नरेंद्र मोदी को काटने के लिए, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे मित्र जितना भी बात बोले हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या बोलते हैं, विश्व गुरु के लिए, वो सब तो वही लोग बोले हैं जिनका वो बात बोल रहे हैं। किसी दलित ने बोला था क्या? किसी SC ST बोला था कि विश्व गुरु 20% बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये लोग खुद बोले हैं, और उसी बात को आज विपक्ष में पटक के ये सवाल का जवाब मांग रहे हैं। कभी हम लोग तो नहीं बोले हैं में जो नारे लग रहे हैं, कभी हम लोग तो नहीं बोले हैं कि
विश्व गुरु बनेगा 1947 में। विश्व गुरु कभी हम लोग बोले हैं कि 1947 में बनेगा? कौन बनेगा? 2047 में बनेगा? 2047 में कौन बोला था? किसने बोला था? और कौन लोग चिल्लाते थे कि हमारा विश्व गुरु बन रहा है? कौन लोग मोदी जी को भगवान मानते थे? कौन हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं? हम तो बोल दिए, एक बार में बोल दिए कि आप लोग आज से नहीं 3000 साल से राज कर रहे हैं, अपने आप को अव्वल बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। आरक्षण आपको 70-75 साल से आने लगा है तो आपको पेट में दर्द होने लगा है। आप मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, वो आरक्षण नहीं है क्या? एक यादव अगर दूध बेचता है तो वो धर्म नहीं धंधा हो जाता है। एक नाई बाल काटता है तो वो धर्म नहीं धंधा हो जाता है। आप मंदिर में पूजा कराते हो तो धर्म है? कहाँ लिखा हुआ है भाई? आप किसी दलित को पुजारी बनाइए, आप किसी दलित को पुजारी बनाइएगा? नहीं बनाइएगा, आप नहीं बनाइएगा। आप लोग करेंगे। आप जहां कैमरा है बस एक बार सौंसे घूम जाइए, एकदम अपोजिट महावीर मंदिर सामने लखा दे रहा है। महावीर मंदिर सामने है। एसटी समाज के थे, किशोर कुणाल साहब बनाए थे, समझ रहे? वो दलित थे, वो दलित थे। अभी कहेंगे नाम, आज आप कहेंगे जात। इनका सच्चाई यही है, इनका सच्चाई यही है। हम बता रहे कभी थे उनके नाम में टाइटल दास था, तुलसीदास वाला दास नहीं थे, तुलसीदास दुबे वाला नहीं थे। जगह पढ़िए और जगह नागा साधु जितने होते हैं ना, सुनिए पहले पढ़ लीजिए, इसलिए बोले कि भाई को शिक्षा का कमी है। पहले पढ़ लीजिए, नागा साधु जितने भी होते हैं ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं और वो दास लगाते हैं। हमारे भी गुरु हैं शीतल दास, नागा से आते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। वो ब्राह्मण है। कभी महावीर मंदिर में कोई दलित और SC ST पुजारी नहीं बना है। ज्यादातर मंदिर में, किसी भी मंदिर में है ही नहीं पुजारी। अब पता कर लीजिए, अब जाइए, अभी चलिए साथ में। बोलना और हवाई कुछ भी फैला दे। सवाल ये था रुचि तिवारी अगर वो दलित समाज से आती तो क्या होता? हर जगह गलत है भाई। दोनों तो एक ही समझ, हम क्या बोले, दोनों एक ही समुदाय के हैं। हम लोग किसी एक के पक्ष में, किसी एक के विरोध में नहीं लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के सपोर्ट में है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। कह रही है कि हमें कई लोग ये कह रहे हैं कि हम SC ST एक्ट लगा देंगे, तो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? कहाँ से SC ST? लड़ने वाला भी लड़ाने वाला दोनों तो एक ही है, कहाँ से लड़ेगा? तो साथ में खड़ा वाला को भी जोड़िएगा। UGC कानून को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि जिस तरह से समाज और यूनिवर्सिटी दोनों दो हिस्से में बढ़ चुका है, यूनिवर्सिटियों में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें जरूर रखिए। धन्यवाद।